गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज़रफ़िशा ज़ैदी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। ये वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की वीडियो सीरीज़ है जिसमें हम अरस्तू पर बात कर रहे हैं और आज अरस्तू का कारण का सिद्धांत थ्योरी ऑफ कॉजेशन पे हम बात करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने ज़िक्र किया कि अरस्तू का जो कारण का सिद्धांत है वो उसका मेटाफिज़िकल प्रिंसिपल है। दरअसल अरस्तू के तत्व विज्ञान या तत्व मीमांसा या जिसे हम मेटाफिज़िक्स कहते हैं का ही एक भाग है उसका कारण का सिद्धांत। कैसे, ये आपको आगे क्लियर होगा। अक्सर हम इस वक्त ये मानते हैं कि भाई किसी न किसी वस्तु का कोई ना कोई कारण होता है और दो तरह के कारण होते हैं। एक होता है उपादान कारण या मटेरियल कॉज और दूसरा होता है एफिशिएंट कॉज या निमित्त कारण, जो यानी कि जैसे कि कुम्हार एफिशिएंट कॉज हो गया और वो जिस मिट्टी से सुराही को बनाता है वो मिट्टी क्या हो गई, मटेरियल कॉज हो गई। तो दो कारण होते हैं जिनसे किसी वस्तु का निर्माण होता है या कोई वस्तु अपने अस्तित्व में आती है। ये एक सामान्य सी अवधारणा है हमारी कारण को लेकर। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था कि अरस्तू कारण और प्रयोजन, कॉज और रीज़न को पहले समझाते हैं। दोनों को समझाने के बाद ये बताते हैं कि जो रीज़न है वो कॉज से वाइडर कॉन्सेप्ट है और उनका जो कारण का सिद्धांत है वो कॉज और रीज़न दोनों को मिलाकर बात कर रहा है। अरस्तू का ये स्टाइल रहा है कि उन्होंने अपने पूर्व के जितने भी दार्शनिक हैं उन सब के सिद्धांतों को समझा, फिर उनके अंदर जो कमियां थी उनको उजागर किया, फिर उन कमियों को दूर करने के लिए अपना कोई मौलिक विचार प्रस्तुत किया, है ना। तो वो अपनी थॉट्स को, अपने प्रिंसिपल को, अपने डिक्ट्राइन को देने से पहले अपने पूर्व के जो दार्शनिक होते थे उनके मतों को ज़रूर प्रस्तुत करते थे और उनकी कमियों को बताते थे। अरस्तू का ये स्टाइल हमें उनके थ्योरी ऑफ कॉजेशन में भी दिखाई देता है, जहाँ वो पूर्व दार्शनिकों के द्वारा दिए गए मतों को रखते हुए फिर अपनी बात कहते हैं। लेकिन मैं पहले आपको ये बताती हूँ कि अरस्तू क्या कहना चाह रहे हैं अपनी थ्योरी ऑफ कॉजेशन में। देखिए, वो ये कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर किसी भी वस्तु के चार कारण होते हैं। अब सामान्य रूप से मैंने आपको बताया कि हम ये मानकर चल रहे होते हैं कि किसी भी वस्तु के दो कारण होते हैं, है ना। एक वो रॉ मटेरियल और दूसरा जो उस रॉ मटेरियल से कोई वस्तु बना देता है। अरस्तू ने कहा कि नहीं, किसी भी वस्तु के चार कारण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मटेरियल कॉज होता है जिसे अपन उपादान कारण भी कहते हैं, एफिशिएंट कॉज निमित्त कारण, फॉर्मल कॉज जिसे आप स्वरूप कारण कह सकते हैं, और फाइनल कॉज लक्ष्य कारण। अब ये जो चार कॉज हैं, मटेरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज, फॉर्मल कॉज और फाइनल कॉज, इनसे अरस्तू की क्या मुराद है, वो क्या कहना चाह रहे हैं इससे? वो ये कहते हैं कि जो मटेरियल कॉज है वो किसी भी वस्तु का रॉ मटेरियल है जिससे कि वो वस्तु निर्मित होती है। सपोज़ मैंने कहा है कि कुम्हार घड़ा बना रहा है, तो घड़े के लिए उपादान कारण क्या होगा? मिट्टी, ठीक है। दूसरा एफिशिएंट कॉज। एफिशिएंट कॉज या निमित्त कारण ऐसा कारण है जो कि गति की वजह होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट, परिवर्तन आता है। तो ये एक एनर्जी फोर्स है ना। घड़े के निर्माण में जो गति उत्पन्न करता है वो कौन है? कुम्हार। तो वो एफिशिएंट कॉज हो गया, निमित्त कारण हो गया। कई बार अपने भारतीय दर्शन में अपन पढ़ते हैं कि निमित्त कारण दरअसल उसका चाक, डंडा, कुम्हार सब मिलाकर है ना। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कुम्हार जो कि उसके औजारों को चलाने वाला भी है। फिर तीसरा कारण फॉर्मल कॉज, ये स्वरूप कारण होता है
कुम्हार के मन में, उसके माइंड में जो घड़ी का आइडिया है या जो सुराही का आइडिया है, जो उसका प्रत्यय है ना। देखिए, कहा जाता है कि हर वस्तु दो बार अस्तित्व में आती है। एक बार पहले वो जहन में आती है, मस्तिष्क में आती है, और फिर वो वास्तविक रूप धारण करती है। तो कुम्हार के भी मन में एक घड़े का आइडिया होता है कि मुझे ऐसा घड़ा बनाना है, इस साइज़ का बनाना है, इस रंग का बनाना है, उसका मुंह ऐसा होगा। वो है अरस्तु की शब्दों में स्वरूप कारण। लक्ष्य कारण वो है अंत, वो है पर्पस, है ना, जिसकी वजह से वह साध्य पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो एक्चुअल में जो घड़ा अस्तित्व में आया वो क्या है? वो है फाइनल कॉज। ये 4 तरह के कारण अरस्तु ने बताए। फिर मैंने जैसा अरस्तु के स्टाइल को बताया, अगर हम उनके पूर्व दार्शनिकों की बात करें तो ज़्यादातर दार्शनिकों ने, जो पूर्व यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने मटेरियल कॉज को तो माना। अब किसी ने उसको यूनिवर्स की व्याख्या करने के लिए किसी ने उसको कहा अग्नि है वो, किसी ने कहा कि जल है, किसी ने कहा कि हवा है, लेकिन कोई ना कोई मैटर ऐसा माना कि उस रॉ मटेरियल से समस्त वस्तुओं का निर्माण हुआ है। तो अरस्तु से पहले भी मटेरियल कॉज दार्शनिक मान रहे थे। कुछ दार्शनिकों ने एफिशिएंट कॉज की भी बात की है अरस्तु से पहले। फिर हम प्लेटो को देखते हैं, प्लेटो ने फॉर्मल कॉज की भी बात की। अरस्तु में हम जिससे फॉर्मल कॉज कह रहे हैं वो ठीक वही बात है जो कि प्लेटो का आइडिया है ना। तो अरस्तु, प्लेटो के दर्शन के अंदर फॉर्मल कॉज और मटेरियल कॉज हमें दिखाई देता है। हालांकि प्लेटो में एफिशिएंट कॉज धुंधला है, कुछ स्पष्ट नहीं है। कभी वो डैमेज की बात करते हैं ईश्वर की, लेकिन वो बहुत स्पष्ट रूप से नहीं है। फाइनल कॉज में प्लेटो कई बार जिक्र करते हैं थ्योरी, वो आइडिया ऑफ गुड का, जो उनका फाइनल कॉज हो सकता है, जिसकी वजह से, जिसकी प्रेरणा से सभी चीज़ें गति कर रही है और जिसकी तरफ सभी वस्तुएं गति कर रही हैं। आगे चलकर तो अरस्तु जब अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें ये सब दार्शनिक नज़र आते हैं और फिर प्लेटो नज़र आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि स्पष्ट अस्पष्ट ये कहीं ना कहीं चारों कारण हैं। इनको बहुत स्पष्ट तरीके से और व्यापक तरीके से अरस्तु ने अपने कारणता सिद्धांत में प्रस्तुत किया। तब फिर हम यहाँ देखते हैं कि अरस्तु के दर्शन में मैकेनिकल कॉज भी है और टेलियोलॉजिकल कॉज भी है ना। तो मैकेनिज्म और टेलियोलॉजी, प्रयोजनवाद और यांत्रिकवाद, दोनों का ही दोनों साथ हमें अरस्तु के दर्शन में नज़र आते हैं। फिर अरस्तु ने सेकंड स्टेप में ये किया कि ये जो चारों कारण हैं इनको 2 कैटेगरीज में मर्ज कर दिया, रिड्यूस कर दिया। और इस रिडक्शन में उन्होंने ये कहा कि जो मटेरियल कॉज है, रॉ मटेरियल है एक, और जो तीनों कारण हैं, मतलब फॉर्मल कॉज, एफिशिएंट कॉज और फाइनल कॉज, ये तीनों एक ही हैं और इसका उन्होंने नाम दिया फॉर्म। इस तरह से अरस्तु के दर्शन में चारों कारण मिलकर 2 कैटेगरीज में रिड्यूस हो गए। एक है मटेरियल कॉज, जिसे उन्होंने कहा मैटर, और दूसरा एफिशिएंट कॉज, फाइनल कॉज, फॉर्मल कॉज को मिलाकर उन्होंने नाम दिया फॉर्म। तो एक द्रव्य और दूसरा स्वरूप, ये 2 मूलभूत पदार्थ हैं जिनके ऊपर अरस्तु ने अपने चिंतन को आगे बढ़ाया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जो तीनों कारण हैं, निमित्त कारण, स्वरूप कारण और लक्ष्य कारण, ये तीनों एक कैसे हैं? इसकी अरस्तु ये व्याख्या करते हैं कि देखिए, जो स्वरूप कारण है और जो लक्ष्य कारण है वो एक इसलिए है कि जो स्वरूप कारण है या फॉर्मल कॉज है या जो आइडिया है किसी भी वस्तु का, वो एब्स्ट्रैक्ट है, और जब वो
उसका जब वो रियलिटी में आ जाता है, जब उसका एक्चुअलाइजेशन हो जाता है, जब वो वास्तविक स्वरूप धारण कर लेता है, तो वो लक्ष्य कारण हो जाता है, फाइनल कॉज हो जाता है ना। तो एक अमूर्त है, उसी का मूर्त रूप है दूसरा कारण, तो ये दोनों एक है। फिर अरिस्टो आगे कहते हैं कि फाइनल कॉज और एफिशिएंट कॉज भी एक ही है। कैसे हैं? एफिशिएंट कॉज या निमित्त कारण कौन है? जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, उसमें कुम्हार है ना। और फाइनल कॉज क्या है? घड़ा, जो कि बनकर आया लक्ष्य। अरिस्टो कहते हैं कि किसी भी परिणाम में, किसी भी बिकमिंग में जो एफिशिएंट कॉज है वो है साधन, और जो फाइनल कॉज है वो क्या है? साध्य। और बिकमिंग के प्रोसेस में जो कॉज होता है वही पर्पस होता है, वही एंड होता है। तो यहाँ पर साधन और साध्य दरअसल एक ही हैं, वो दोनों अलग नहीं हैं, और वही लक्ष्य है जो कि एफिशिएंट कॉज को मोटिवेट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इन दो बेसिक कैटेगरीज से, द्रव्य और स्वरूप से, अरिस्टो इस यूनिवर्स की व्याख्या करते हैं। थैंक यू।